कोरोना संकट में मुखिया जी पर सरकार ने बहुत सारी जिम्मेदारी डाल दी है। क्वारंटाइन सेंटर से लेकर प्रवासी बिहारियों की देखरेख भी अब इन्हें ही करनी होगी। इतना ही नहीं, पंचायत के हर परिवार को इन्हें मास्क भी देना होगा। सरकार ने आदेश दिया है कि पंचायत के प्रत्येक परिवार को मुखिया के द्वारा कम से कम इतना मास्क जरूर दिया जाना चाहिए और अगर इतना मास्क नहीं मिलता है तो परिवार इसकी शिकायत कर सकता है। कोरोना संकट के बाद देश में किए गए लॉकडाउन के बीच बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने जहां एक तरफ जीविका समूह के ठप पड़ गई कमाई को चालू करने के लिए उन्हें मास्क बनाने का काम सौंप दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुखिया को मास्क बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुखिया और वार्ड सदस्य की मदद से ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार को मुफ्त में कम से कम हर परिवार को 4-4 मास्क देना है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटरों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद क्वारंटाइन सेंटरों का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का अवलोकन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों से संवाद किया और जानकारी ली कि कहां कमी है। सीएम नीतीश कुमार ने नेक संवाद से ही अधिकारियों से जुड़े और इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव, डीजीपी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने आज 10 जिलों के प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों की समीक्षा की। ये 10 जिले हैं: पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, गया, बेगूसराय, रोहतास, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर। दिल्ली के सीएम से जेडीयू काफी खफा है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अजय आलोक ने निखिल मंडल के एक ट्वीट को कोट कर लिखा है कि बेशर्म के लाल अरविंद केजरीवाल कभी नहीं समझेंगे। आगे उन्होंने लिखा कि दिल्ली उच्च न्यायालय तक नहीं समझ पाया कि बढ़ता संक्रमण, बढ़ती भूख से निपटने का एक ही फॉर्मूला प्रवासी मजदूरों को भगाओ, देश में संक्रमण बढ़ाओ। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को अब डाकिया घर घर पहुंचाएंगे। उद्यान निदेशालय और डाक विभाग के संयुक्त पहल से लोगों के घर घर तक शाही लीची की खेप पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना बंदी में देश के बड़े शहरों में बाजारों से जाने वाली लीची की क्षतिपूर्ति इस योजना के तहत करने की तैयारी है। 25 मई से इस योजना की शुरुआत होगी और horticulture.bihar.gov.in पर मात्रा के हिसाब से ऑर्डर करना होगा। इसके बाद बाजार दर पर फ्रेश शाही लीची आपके घर पहुंच जाएगी। बिहार में हाल के दिनों में कई जिलों में क्वारंटाइन सेंटरों की पर व्यवस्था को लेकर हंगामे की तस्वीर सामने आई है। वहीं यहां पर बार बाला से भी डांस कराने का मामला सामने आ चुका है और फिर गांजा, अवैध शराब की पार्टी करने को लेकर बिहार के दरभंगा से भी एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ सेंटर्स पे रह रही महिलाओं को पहनने के लिए लुंगी दे दी गई। ये अपने आप में लापरवाही का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से मची भीषण तबाही का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 283 साल में पहली बार तूफान ने भीषण तबाही मचाई है और इसका क्षण करने पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पहुंचकर जहां वहां की सीएम ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया और दोनों नेताओं ने प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शाम 3 बजे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की। सोनिया गांधी ने आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है। इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने शामिल होने के लिए महागठबंधन में शामिल राजद, हम, रालोसपा को न्योता दिया था, लेकिन वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को आमंत्रण नहीं दिया गया था। सिटी पोस्ट ने जब मुकेश सहनी से इस संबंध तो उनका कहना था कि उन्हें इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान में फिर से एक बार विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई है। विमान लाहौर से कराची जा रही थी और विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कई यात्रियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार विमान में 90 यात्री सवार थे। विमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का था। दुर्घटना कराची एयरपोर्ट के समीप हुई है। वैशाली जिले के हाजीपुर के कोनहारा घाट पर एक अधजले शव को कुत्तों और कौवों द्वारा निवाला बनाए जाने की खबर के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधजला शव कोरोना मरीज का है, जिसे गुरुवार को यहां दाह संस्कार के लिए लाया गया था, लेकिन उसे अधजले हालत में छोड़ दिया गया।
जिसे अब कुत्ते और कौवे अपना निवाला बना रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में पढेड़ी बेलसर के रहने वाले प्रवासी मजदूर राजेश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। राजेश नोएडा से यहां आया था और उसकी मौत के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने देख-रेख में गुरुवार को कुन्हारा घाट पर उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया था। बिहार के दरभंगा से एक पकड़ुआ विवाह की खबर सामने आ रही है, जहां एक आशिक को उसकी प्रेमिका के घर के बाहर मंडराते देखकर लोगों ने पकड़ लिया और जबरन उसकी शादी करा दी। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी के कोयला स्थान टोला इलाके की एक घटना है, जहां पर नाबालिग लड़का लड़की की जबरन शादी करा दी गई। इन दोनों के बीच में पूर्व से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस बीच बीते 21 मई को लड़का लड़की के घर के आगे से गुजर रहा था और लोगों ने उसे पकड़कर उसकी जबरदस्ती शादी करा दी है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटरों में न केवल मासूम गरीब रह रहे हैं, बल्कि ऐसे अपराधी भी हैं जो मौका मिलते ही बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। रोहतास जिले के एक क्वारंटाइन सेंटर में एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां रोहतास के दावत थाना के जोगनी गांव में क्वारंटाइन में 2 तथाकथित प्रवासी श्रमिकों ने क्वारंटाइन सेंटर से भागकर गांव की एक युवती के साथ गैंगरेप कर दिया। आरोप है कि इन्होंने गांव के 4 लड़कों के साथ मिलकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया है। वारदात के सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। 22 मई शाम 5 बजे तक कोरोना का आंकड़ा 2108 तक पहुंच गया है। बिहार में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करना बहुत बड़ी चुनौती बन गई। अब सरकार बाहर से आ रहे लोगों को होम क्वारंटाइन करने पर विचार कर रही है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार फिलहाल राज्य के 18,000 मरीजों को आइसोलेशन पर रखने की व्यवस्था है, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत हुई तो मरीजों की संख्या बढ़ती है तो ऐसे में मरीजों को होम क्वारंटाइन पर रखा जाएगा।